का हमारा वजीर आजम जो है वो इतना बुखलाया हुआ है, हालत खराब है, वो ऐसी ऐसी अजीबो गरीब बातें करता है। हाँ। कि भाई देखो कोई हल सोचो। जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आई हुई थी इंडिया, बल्कि मेरा इंडिया में ही है, कि इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर जो है वो टेररिज्म का इशू उठा दिया कि जी हमारे लिए ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। हाँ, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे ख्याल में जितना इस फैसले से बाइडेन, मैं अमेरिकन पब्लिक को भी नहीं कहना चाहता, अच्छा, जितना बाइडेन ने बता दिया है कि वो एक रिलीजियस बिगट है, हिपोक्रेट है, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना बता दिया है कि वो किसी झूठ भी कहने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान को अपनी मिलिट्री एलाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के खुश करना, उनका काम है हिंदुस्तान को खुश करना, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक जरूरत है हिंदुस्तान को। मुल्क 135 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जों का आज मखरूज है मुल्क। देखिए, FATF की रेड लिस्ट में आप थे, 50,000 जहादी यहाँ, ये इमरान खान नियाजी कहते हैं, कैंप आपके पास है, दुनिया कहती है, बालाकोट हमने आपकी जमीन पे किया, तब से मसूद अजहर नहीं दिखा, आप जानते। आपने अफगानियों को लिखा, बोलो भाई खाओ, कह रहे यहाँ तो है नहीं। हाफिज सईद आपके यहाँ मिलता है, ठीक है जी, ये लखवी आपके यहाँ मिलता है, ये अलकायदा वाला क्या नाम है, अलजवेरी के तार आपसे जुड़े हैं, ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है। सैटेलाइट इमेजरी कहीं के भी बोलो तो आपके पास करीब कुछ हजार टेररिस्ट अभी लॉन्च पैड्स पे तैयार हैं, बाकायदा एनजीओ के नाम पे ट्रेनिंग कैंप चलते, तो कोई नई चीज तो चीमस हमने कही नहीं। कहते अमेरिका चाहेगा तो हो जाएगा, आज अमेरिका अल्लाह तआला है, नहीं अल्लाह। अमेरिका वियतनाम में तो कुछ नहीं कर सका, इराक में तो नहीं कर सका, ईरान में तो नहीं कर सका, अफगानिस्तान में तो नहीं कर सका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जर्मनी की जो विदेश मंत्री हैं वो अभी इंडिया के दौरे पे हैं, और इंडिया के दौरे पे आने के बाद उन्होंने दिल्ली मेट्रो और चांदनी चौक जो बाजार है उसमें उन्होंने शॉपिंग भी की है। उसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है वो इंडिया में और पूरी दुनिया में वायरल हो गई हैं। दोस्तों, इंडिया में रहते हुए जो विदेश मंत्री हैं जर्मनी की, उन्होंने एक बयान दिया, और ये बयान जो है वो पाकिस्तान ये बात मान रहा है कि भारत के दबाव में दिया गया। दोस्तों, भारत ने साफ तरीके से जब भी कोई विदेश मंत्री या फिर कोई भी डेलीगेशन भारत में आता है, या फिर भारत के जो विदेश मंत्री डेलीगेशन बाहर जाता है, तो वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो क्रॉस टेररिज्म है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो करता रहता है उसके बारे में हमेशा बात होती है। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत की ये जो पॉलिसी है कि हमेशा जब कोई देश किसी देश का कोई प्रतिनिधित्व जो है वो भारत आता है, तो यहाँ पर हमेशा ये बात की जाती है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रेशर में रखकर ये बातें की जाती है ताकि पाकिस्तान प्रेशर में रहे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से जर्मनी की जो विदेश मंत्री उन्होंने बयान दिया है, उसको पाकिस्तान जो है वो अपने मुंह पे थप्पड़ से कम नहीं मान रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। सुमित भाई, जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आई हुई थी इंडिया, बल्कि मेरा इंडिया में ही है, और उन्होंने ये कहा है कि उनके सामने बल्कि बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, लेकिन मैं जो चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ सबसे पहले वो ये है कि इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर जो है वो टेररिज्म का इशू उठा दिया कि जी हमारे लिए ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। इससे पहले जब पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी गए, बर्लिन गए, तो वहां पे जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कश्मीर का कहा कि जी जो कश्मीर में एट्रॉसिटीज हैं, जो मुजालम हो रहे हैं, और बहुत सारी उन्होंने बातें की, तो इंडिया को जो है, और फिर दूसरा कहा, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें रोल प्ले करना चाहिए। तो फटाफट इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, और उन्होंने जिसे कहते हैं ना स्नब करने की कोशिश की जर्मनी। आप क्या देखते हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रेशर की वजह से डॉक्टर जयशंकर ने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को ये कहा है, या कि ये एक स्टेटेड पॉलिसी है इंडिया की कि जो भी दुनिया से डिग्निटी इंडिया है उसको ये कह दिया जी वो पाकिस्तान जो है ना वो तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हमारा तो उनके साथ मसला चलता रहता है। जी देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा सवाल पूछा आपने। दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दूसरा बात है जर्मन फॉरेन मिनिस्टर साहिबा क्या कहती है। पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे आते हैं। देखिए, FATF की रेड लिस्ट में आप थे,
50,000 जिहादी यहाँ, ये इमरान खान नियाजी कहते हैं कैंप आपके पास है, दुनिया कहती है। बालाकोट हमने आपकी जमीन पे किया, तब से मसूद अजहर नहीं दिखा, आप जानते। आपने अफगानियों को लिखा, बोलो भाई खाओ, कह रहे यहाँ तो है नहीं। हाफिज सईद आपके यहाँ मिलता है, ठीक है जी। ये लखवी आपके यहाँ मिलता है। ये अलकायदा वाला क्या नाम है, अलजवेरी के तार आपसे जुड़े हैं। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है। सैटेलाइट इमेजरी कहीं के भी बोलो तो आपके पास करीब कुछ हजार टेररिस्ट अभी लॉन्च पैड्स पे तैयार हैं। बाकायदा एनजीओ के नाम पे ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। तो कोई नई चीज तो चीमा साहब हमने कही नहीं, ये चीज तो जग जाहिर है, सबको पता। हाँ, एक मेंशन इसका जरूर आया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, ये एससीओ में भी आया, ये यूएन में भी आया, ये भी नो मनी फॉर टेररिज्म में भी आया, अब ये G20 में भी कहीं ना कहीं इसका विषय है। कौन सी ऐसी फोरम है जिसमें इंटरनेशनल टेररिज्म की बात नहीं हो रही है? अब जब फॉरेन मिनिस्टर साहिबा यहाँ है तो हमारा इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है? या तो यहाँ चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है। देखिए, चाइना के साथ हम टेररिज्म की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान के साथ ही टेररिज्म की बात करते। तो एक जो जग जाहिर सी बात है उसको उन्होंने दोहराया, सच को दोहराया। अगर वो कह रही भाई सूरज कल को ईस्ट से निकलेगा, आप थोड़ी बोलोगे यार हिंदुस्तान में क्या कह रही सूरज ईस्ट से निकलेगा, ईस्ट से ही निकलता है ना, तो इसमें कोई मसला है नहीं। अब आते हैं भुट्टो साहब के स्टेटमेंट पे, और जो भुट्टो साहब वहां गए थे हुआ कहते। देखिए चीमा साहब ये सब जानते हैं, आप वहां भुट्टो साहब क्या करने गए थे? भुट्टो साहब गए थे एड मांगने, कह रहे भाई एड दे दो। उन्हें उम्मीद थी $1 बिलियन वगैरह की कुछ पैकेज वैकेज की उम्मीद थी। अब जर्मनी का इकोनॉमिक आउटलुक आपने देखा नेक्स्ट ईयर का -0.3% है। वहां एड मिला नहीं, कुछ 10 मिलियन यूरो वगैरह कुछ मिले, और उन्होंने जाते जाते एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया कश्मीर पे, बोला ये यार ये ले जाओ लॉलीपॉप और खुश हो जाओ, और आप जाके पाकिस्तान में बोल दो हमने बहुत बड़ा गोल मार लिया। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी से स्टेटमेंट निकलवाया, जर्मनी इंडिया का 6ठा ट्रेडिंग पार्टनर है, 6-8वें नंबर पे आता है, और हमने ये बोलवा दिया वो बोलवा दिया। इंडिया की डिपेंडेंस है जर्मनी पे। भुट्टो साहब अपने तंबू लगा रहे थे, पर जब डेफिनेटली जयशंकर साहब ने इतराज किया और वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट हो गया, वो जर्मनी ने वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट किया। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका ये कहना है कि भारत ने एक पॉलिसी बना ली है कि किसी भी देश का प्रतिनिधि जो है वो भारत के दौरे पे होता है, या फिर भारत के जो डेलीगेशन है वो किसी दूसरे देश के दौरे पे होते हैं, तब वहाँ पे जाके वो जो है वो जरूर पाकिस्तान को दबाव में डालने के लिए ये बातें करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी पाकिस्तान में नया आर्मी चीफ जो है वो बदल चुका है, और आर्मी चीफ के आने के बाद ही जो नए आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उन्होंने भारत को एक गिदड़ भक्ति देने की पूरी कोशिश की कि हम भारत से लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनके आने के बाद खुद पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं, क्योंकि वो रिलीजन जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो नज़दीकी उनकी है, तो ये बताया जा रहा है कि इनके रहते हुए और भी जो जिहादी हैं वो पाकिस्तान में पैदा होंगे, जो कि इंडिया के लिए खतरे की बात है। और इंडिया इसीलिए पहले से ही पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए ये बातें कर रहा है। दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तान को आतंकवादी देश जो है वो बस इंडिया ही नहीं बोलता, पूरी दुनिया बोलती है। तो पाकिस्तान को ये बात सोच लेना चाहिए कि भारत कोई दबाव डालने के लिए अगर कर भी रहा है तो वो एक अलग की बात है, लेकिन जो पूरी दुनिया ये बातें पाकिस्तान को आतंकवादी कहती है तो वो कोई ऐसे ही नहीं कहती, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही इनको सपोर्ट करता आता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INA न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर ले और ऐसी वीडियो देखने के लिए।